नमस्कार एवरीवन। आज हम कक्षा 11 के जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, वो स्टार्ट करने वाले हैं और उसका आज हम तीसरा चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ वो स्टार्ट करेंगे। हम जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर की जो घटनाएँ होती है या पृथ्वी के अंदर क्या है, कौन-कौन से तत्व है, उनका हमें कैसे पता चला कि अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है? क्या किसी ने माइनिंग की थी इतनी गहरी या कोई और सोर्स है? ठीक है? तो हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं चलो। और पृथ्वी के अंदर से जानने के लिए ना सोर्स होते हैं, जो स्रोत होते हैं वो क्या-क्या है? एक होता है डायरेक्ट सोर्स, डायरेक्ट सोर्स और एक होता है इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट स्रोत जैसे हम सीधा पता कर सकते हैं कि हम अपने हिसाब से पता कर सकते हैं। हम उसमें हस्तक्षेप करके पता कर सकते हैं। जैसे माइनिंग हो गया और ड्रिल हो गया, खुदाई। तो वोल्केनो का लावा होता है, वो हो गया। उसकी हम जाँच करके पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन-कौन से तत्व मौजूद है। और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष स्रोत, मीटियोर हो गया, उल्कापिंड, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया। इन सब के बारे में हम अब धीरे-धीरे करके आगे जानेंगे। और ये जो माइंड में बनाए हुए हो उसके अंदर से आप नोट कर लेना। ऐसा बना लेना कि आपको मोटा-मोटा याद है कौन-कौन से तत्व थे, नहीं सॉरी, कौन-कौन से स्रोत थे, सोर्सेज़ थे। प्रत्येक स्रोत में जैसे दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की जो गोल्ड माइन है, वो 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। वो भी सोने के चक्कर में खोद दी, ठीक है? 3 से 4 किलोमीटर गहरी है, तो उसमें जो रॉक्स मिलती है, उनसे हम पता कर पाते हैं कि अंदर क्या-क्या है। और उससे ज़्यादा गहराई में जा पाना ना असंभव है। असंभव क्यों है कि जैसे-जैसे हम नीचे जाएँगे ना, वैसे-वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे भी नहीं जाया जाएगा, ठीक है? और प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वैसे ही मुश्किल हो जाएगा अंदर जाना, ठीक है? और एक है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और दूसरा इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ये जो 2 प्रोजेक्ट है, इनके तहत खुदाई की जाती है नीचे, खोदा जाता है। और डीपेस्ट ड्रिल एट द कोला, कोला में जो है सबसे गहरा जगह है, कितने किलोमीटर का? 12 किलोमीटर डीप। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ फैक्ट है, आर्कटिक ओशन में है, कोला, ये याद रख लेना आप, ठीक है? और तीसरा जो हमारा होता है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनो से हमें कैसे पता चलेगा? तो लावा होता है ना, लावा, वो धरती पे आता है। साइंटिस्ट उसको कलेक्ट करते हैं, कटोरे में भर के लैब में ले जाते हैं। तो वहाँ उसकी जाँच करते हैं अच्छी तरह से, कि उसके अंदर कौन-कौन से मिनरल्स हैं और कौन-कौन से पदार्थ जो भी है, ठीक है? ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लवा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से आया है। इस बात का हमें पता नहीं चलता कि ये मैग्मा है, जो ये लावा है, वो कितनी गहराई से निकला है, ठीक है? और इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, उनका केवल हमें पता चलता है कि क्या है वो, ओके? और अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं अब, इनडायरेक्ट सोर्सेज़। हमें माइनिंग एक्टिविटी से पता चलता है कि टेम्परेचर और प्रेशर है जो वो बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे गहराई बढ़ेगी, ठीक है? दूरी बढ़ेगी ज़मीन, ठीक है?
ये पहले ही बता दिया मैंने, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। और इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात है कि पदार्थ का जो घनत्व है, वो भी गहराई के साथ बढ़ता जाता है। ये वाली लाइन बिल्कुल आपको याद रखनी है कि पदार्थ का जो घनत्व बढ़ता है या नहीं। क्या-क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा और डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है? घनत्व बढ़ेगा। घनत्व, दाब, तापमान, ठीक है? जैसे-जैसे गहराई बढ़ेगी ना, ये 3 चीज़ बढ़ेगी। सीधा-सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, कौन-कौन सा कम होगा या कौन-कौन सा बढ़ेगा? तो पूरा अच्छी तरह से याद रख लेना, ठीक है? तो बात करते हैं कि ये जो घनत्व है, वो कैसे बढ़ेगा? पदार्थ की जो डेंसिटी है ना, वो जैसे हम नीचे जाएँगे तो क्यों बढ़ेगी, क्या कारण है उसका भी? उसका कारण एक तो है कि ऊपर की जो परतें होती है ना, वो नीचे वाली परतों पे, नीचे वाली लेयर्स पे दबाव डालती है, उसके कारण बढ़ेगा। और दूसरा होता है कि अपने ज़मीन के अंदर आयरन, निकेल जैसे कुछ हेवी पदार्थ पाए जाते हैं, एक वो कारण हो गया कि उसके कारण बढ़ेगा, ठीक है? है समझ? और उसके अलावा इनडायरेक्ट सोर्स का जो है, क्या-क्या स्रोत है कि मीटियोर, उल्कापिंड। मीटियोर को कैसे मान सकते हैं? वो तो पृथ्वी के अंदर से थोड़ी ना निकला है। मीटियोर हमारी इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानने का कैसे सोर्स मान सकते हैं? वो तो पृथ्वी के अंदर से भी नहीं निकला है। साइंटिस्ट है वो मानते हैं कि जो पृथ्वी हो गया, अदर कोई ग्रह हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, कोई भी हो गया, तो उनसे ही टूटा हुआ है जो टुकड़ा, वही मीटियोर बन के अर्थ पे आएगा, उल्कापिंड बन के अर्थ पे आएगा। और जैसे पदार्थों से पृथ्वी बनी है, वैसे पदार्थों से वो वाले ग्रह बने होंगे। हो सकता है कहीं न कहीं सेम हो। से हम अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी ले लेते हैं कि कौन-कौन से तत्व उसमें पाए जाते हैं, ठीक है? कि संरचना कैसी है, अंदर से कैसा है, ठीक है? तो यही बात है इसमें, हाउएवर इट मे बी नोटेड द मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इन द मेटेओर आर सिमिलर टू द अर्थ, ठीक है? ये लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है। और इसके अलावा हो गया ग्रेविटी। ग्रेविटी का जो फ़ोर्स होता है, हम हमारे हिसाब से तो पृथ्वी है जो सभी तरह से समान होनी चाहिए। क्योंकि बचपन से यही पढ़ा है, सुना है, जो भी है, पृथ्वी गोल है। वो तो हमने एनसीईआरटी में आके पता चला कि पृथ्वी है वो जियोइड शेप की है, ठीक है? तो मतलब भू-आभ, आभ यानी चपटी। और ये चपटी क्यों है, ये भी हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है? चपटी होने का क्या कारण है? इसका भी कारण होता है, क्या कारण होता है वो हम पढ़ेंगे धीरे-धीरे। अभी इतना पढ़ लो कि पृथ्वी है जो, ये वाली हो गई इक्वेटर, पोल्स पोल्स और ये हो गया पृथ्वी का सेंटर, ठीक है? पृथ्वी के सेंटर से जो चीज़ जितनी पास होगी ना, उतना ही ग्रेविटी का फ़ोर्स ज़्यादा काम करेगा, और जो चीज़ जितनी दूर होगी, वो उतना ही कम काम करेगा। ये वाली दूरी है ना इसकी 12756 किलोमीटर है, और ये वाली जो दूरी है 12714, दोनों के बीच में 42 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया। ये वाली कम है डिस्टेंस, तो यहाँ पे ज़्यादा काम करेगा ग्रेविटी का फ़ोर्स, और ये वाली ज़्यादा है, तो यहाँ पे सॉरी, ये वाली कम है तो यहाँ पे ज़्यादा काम करेगा, ये वाली ज़्यादा है तो यहाँ पे कम ग्रेविटी का फ़ोर्स काम करेगा, ठीक है? द ग्रेविटी फ़ोर्स इज़ नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटीट्यूड और एल्टीट्यूड्स, ठीक है? अलग-अलग लैटीट्यूड्स और अलग-अलग ऊँचाई पे भिन्न-भिन्न होता है।
ग्रेविटी का जो फोर्स है वो। इट इज़ देयरफॉर नियर द इज़ ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। ओके? ये वाला हिंदी मीडियम वालों के लिए वो पढ़ लेना। वही बात है जो मैंने बताई है। और जो ये डिफरेंस होता है, हमें तो लगता है समान है, पर ये समान नहीं होता है। इसको हम कहते हैं गुरुत्व विसंगति, ग्रेविटी एनोमली। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्लास ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा जो पढ़ाया है। आगे वाली क्लास में हम अर्थक्वेक करेंगे। क्विक की वेव्स है, जो कौन-कौन सी वेव्स है, पी हो गया, एस हो गया, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। बाय-बाय।